विशाल स्टेनो क्लासेस में आपका स्वागत है। ये डिक्टेशन रिकॉर्ड की गई है। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होती है 3 सेकंड बाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सभा का संघनित संस्करण होने के नाते अपने कार्य और स्वरूप में समितियां अपना विशेष महत्व रखती है। वे प्रचार प्रसार और दलीय पूर्वाग्रहों से दूर रहकर मौन साधक की तरह अपने अन्वेषण कार्य में लगी रहती है। शासन के आलोक में कार्यक्रम और योजनाओं का तटस्थ और वस्तुपरक मूल्यांकन करने वाले इन निकायों के प्रतिवेदनों को प्राय गंभीरता से लिया जाता है। प्रशासन की भूलों, खामियों और विफलताओं पर पैनी निगाह रख कर ये जनहित की वाजिब रखवाली करती है। संसदीय लोकतंत्र में उनके लिए जो भूमिका और दायित्व निर्धारित किए गए हैं, वे इतने गंभीर और संवेदनशील होते हैं कि इनके कार्यकरण में व्यवधान अथवा विकार भयंकर दूरगामी प्रभाव डाल सकता है। इसलिए उनकी सिफारिशों को पर्याप्त गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य से मैंने पिछले 1 वर्ष में अपने कई प्रयास किए हैं। मैंने प्रथम बैठक को संबोधित करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि इस प्रणाली को सुदृढ़ करना हमारी प्राथमिकता में सम्मिलित किया गया है। मैंने जुलाई 94 में शाकधर समिति की सिफारिशों पर खुला विचार विमर्श करने की दृष्टि से सभापतिगण एवं वित्तीय समितियों के सदस्यों को संगोष्ठी में आमंत्रित किया था। इसमें जो निष्कर्ष उभर कर सामने आए उनके क्रियान्वयन करने के लिए अगस्त में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और समिति शाखाओं को सक्षम और अनुभवी अमला उपलब्ध कराया गया। जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अनेक वर्षों से लंबित कार्य को पूरा करने में उन्हें जहां सफलता मिली, वहीं परीक्षण से संबंधित जटिल मुद्दे हाथ में लिए जा रहे हैं। अभियान के तौर पर कामकाज में सुधार संबंधी काम जारी है। केवल आपका सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। पैराचीन प्रशासन पर कार्यपालिका और कार्यपालिका पर विधायिका की पकड़ और अधिक कारगर ढंग से बन सके, इस लिहाज से विषय समिति के गठन की आवश्यकता है। इस बारे में सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। अंत में मैं विभिन्न सदस्यों से यह अपेक्षा करता हूं कि वे अपने कर्तव्यों को पूरी क्षमता से निभाएं और इस दिशा में गतिरोध महसूस करें पर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव दें। हम सर्वदलीय बैठक बुलाकर आपके महत्वपूर्ण सुझाव को विचार विमर्श के माध्यम से दूर करने का प्रयास करेंगे। समिति प्रणाली के सतत व्यवहार से यह परिलक्षित हुआ है तो कहीं अशत अपने प्रयोजनों में निष्फल भी हुए हैं। लोकतंत्र में सरकार जनता के माध्यम से चुनी जाती है। अंत वह जन भावना को प्रतिबिंबित करने वाली और जन अपेक्षाओं को यथासंभव पूर्ण करने वाली होनी चाहिए। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में अपनी अपनी भावना और ज़रूरत के आधार पर संसदीय प्रणाली का स्वरूप निर्धारित किया जाता है। मेरे विचार से कार्यपालिका का विधायिका के प्रति और विधायिका का जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व इस व्यवस्था का मौलिक सिद्धांत है। प्रजातंत्र
प्रणाली के साथ साथ संसद और विधानमंडल का कार्यभार बढ़ने लगता है और विभिन्न कारणों से इस बढ़ते हुए कार्यभार को सदन द्वारा निपटाना असंभव लगने लगता है। स्टॉप। तब सदन द्वारा यह विचार किया गया कि ऐसा इस संबंध में क्यों हो रहा है और क्यों कार्य को निपटाना असंभव लग रहा है। स्टॉप। तभी यह विचार किया गया कि क्यों न सदन अपने सदस्यों में से कुछ सदस्य को प्रतिनिधि बनाकर ऐसी समिति का गठन करे, जो संबंधित विषय पर विस्तृत विचार करके उसके निष्कर्षों से सदन को अवगत कराती रहे। स्टॉप। इसी विचार के परिणाम स्वरूप समिति प्रणाली का सूत्रपात हो गया, जिसका उपयोग आज विश्व की अधिकांश विधायिकाओं में किया जा रहा है। स्टॉप। पैराचेंज। अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश खनिज संपदा के मामले में निश्चित रूप से बहुत ही संपन्न राज्य है और अब तो इतने उत्साहवर्धक परिणाम सामने आ रहे हैं। इस कारण से मध्य प्रदेश सीमेंट हब बन सकता है, हम सभी लोग भली भांति जानते थे और सीमेंट हब बनाने के लिए इन्वेस्टर्स मीट संपन्न हुई है। उसमें वे सारे उद्योगपति अब मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो कभी मध्य प्रदेश से किनारा किया करते थे, लेकिन अब उन्होंने देखा कि मध्य प्रदेश में बिजली का काम हो रहा है, सड़क का काम हो रहा है और यहाँ ज़मीन के अंदर कच्चा माल उपलब्ध है और सरकार दोनों हाथ फैलाकर, उनको बुलाकर सहयोग करने का काम कर रही है। स्टॉप। अब सिंगरौली पावर हाउस बनाने जा रहा है, इसलिए तमाम बिजली उत्पादक कंपनियों ने वहां पर अपना काम शुरू कर दिया है। स्टॉप। किसी कंपनी का काम 20% पूरा हो गया है, किसी का 40% काम हो गया है, तो सिंगरौली पावर हब बन रहा है और सतना सीमेंट अब बनने जा रहा है और वर्तमान में वहां लगभग 20 मिलियन टन सीमेंट का उत्पादन हो रहा है, आने वाले समय में 40 मिलियन सीमेंट उत्पादन का काम मध्य प्रदेश की खनिज संपदा के माध्यम से वहां पर होगा, इस प्रकार निश्चित रूप से प्रदेश की रॉयल्टी बढ़ सकती है, रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं, गरीबी समाप्त हो सकती है, इसलिए सीमेंट के मामले में, बॉक्साइड के मामले में हम बहुत गंभीर हो रहे हैं। स्टॉप। अब यहाँ पर कई स्टील प्लांट लग रहे हैं, क्योंकि सारे स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में लगे हैं। स्टॉप। हमारे यहाँ जो कच्चा माल निकलता है, दूसरे प्रदेश हमारे कच्चे माल का इस्तेमाल कर लाभ उठा रहे हैं और इसलिए प्रदेश का कच्चा माल प्रदेश में उपयोग होने लगेगा और मूल्य संवर्धन भी यहीं पर होने लगेगा, तो कई प्रकार से पूरा लाभ मिलने का काम हो सकता है और इसलिए उद्योग संवर्धन समिट के माध्यम से उद्योगपतियों ने हमारे यहाँ रुचि दिखाई है कि हम स्टील प्लांट लगाना चाहते हैं, स्पंज आयरन का प्लांट लगाना चाहते हैं, उनको सारी सुविधा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। स्टॉपराचीन खनिज आधारित उद्योग लगाने के लिए बहुत से करार हस्ताक्षर हुए हैं, स्टॉप, जिनमें से 77 लोगों को खनिज रियायत देने का काम सरकार ने किया है। तो पहले प्रत्याशित लाइसेंस बनाने
के लिए 2 वर्ष लग जाते थे। स्टॉप। कभी कभी हमारे मानवीय सदस्य कहते हैं कि वह काम शुरू नहीं हुआ है, कॉमा, क्योंकि प्रत्याशित लाइसेंस में 2 वर्ष लगते हैं और वन निवाधन के प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिए जाते हैं। यह 2-3 साल में लाइसेंस का काम हो गया तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है।